नई उम्मीदों, उमंगों और ख्वाबों के साथ पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो गया। ABN न्यूज की जानिब से नाजरीन को नया साल मुबारक। दुआ है नया साल आपके लिए अपने साथ ढेरों खुशियां लाए। नया साल हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत और तंदुरुस्ती, खुशहाली का जामिन हो। पाकिस्तान में भी नया साल शुरू होते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई मकामात, लाहौर और मुल्तान सक्खर में भी आतिशबाजी। कराची में गवर्नर हाउस, साहिल समंदर और दीगर कई मकामात पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का शानदार रिकॉर्ड कायम। कामरान टेसूरी की मुबारकबाद। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का नए साल का जश्न बनाकर वेलकम। भर में नए साल का रंगारंग इस्तकबाल। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज हुआ। ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर 10 लाख लोग जमा। बरतानवी पॉप स्टार रूबी विलियम्स के हमरा नए साल का जश्न मनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी नए साल का इस्तकबाल। दुबई में बुर्ज अल खलीफा, रास अल खैमा समेत मुख्तलिफ मकामात पर फायरवर्क्स के मुनफरिद और दिलकश नजारे। खुशबुओं के शहर पेरिस में भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लाखों की तादाद में लोग मशहूर शाहराह शांजे लीजे पर इकट्ठे हुए। 12 बजते ही हर तरफ खुशियों और रोशनियों की बहार आ गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने यकजबा होकर नया साल मुबारक की सदा बुलंद की। शांजे लीजे को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। एवेन्यू शांजे पर आतिशबाजी के साथ साथ लाइट शो का भी इनेकाद। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी शहरी पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए। आतिशबाजी के साथ मौसीकी का तड़का। लंदन में साल नौ के आगाज पर दिलकश आतिशबाजी, मौसीकी का एहतमाम। हजारों शहरी लंदन आइलैंड पर जमा हुए और नए साल का जश्न मनाया। जापान के शहर टोक्यो में नए साल का आगाज रिवायती अंदाज से घंटी बजाकर किया गया। सिंगापुर में जश्न। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे के बाद साल नौ पर सोग का समा। न्यू ईयर रिवायती जोशो खरोश से नहीं मनाया गया। नए साल का आगाज घंटी बजाकर और हादसे में मरने वालों की याद में खामोशी इख्तियार करके किया गया। इंडोनेशिया में नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 800 ड्रोन्स पर मुश्तमिल एयर शो पेश। चीन, फिलिपाइन और मलेशिया समेत मशरकी और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक ने आतिशबाजी और ड्रोन शोज के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। तल्खो शीरीं यादें लिए साल 2024 का सूरज गरूब। वतन अजीज के लिए ये साल भी चैलेंजेस से भरपूर रहा। साल का आगाज सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ। इख्तिताम का मंजरनामा भी मुख्तलिफ नहीं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात बड़ी तब्दीलियों का पेशखेमा साबित हुए। नताइज में ताखीर ने धांधली के इल्जामात को जन्म दिया। आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाए गए। नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। जस्टिस जहाजा आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने। साल एहतजाजों से भरपूर रहा। इंटरनेट की बंदिश और स्पीड में कमी एक मुस्तकिल मसला रहा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेजबानी की। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। नए साल का आगाज, शहरियों का जोशो खरोश। इंतजामिया की फायरिंग और हुल्लड़बाजी न करने की अपीलें मंचलों ने हवा में उड़ा दी। कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। लाहौर में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। लाहौर में फिजाई आलूदगी के बायस नए साल की आमद पर आतिशबाजी नहीं की गई। आसिफा भुट्टो की आवाम से 9:30 पर हवाई फायरिंग न करने की अपील। कहा, हवाई फायरिंग कोई रिवायत नहीं, एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमल। हुकूमत का नए साल पर आवाम को महंगाई का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.96 फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹250.66 हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारा ये सफर फ्रॉम डिफॉल्ट टू डेवलपमेंट and from stable economy to strong economy, IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। ये प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को।
हुकूमत से फौज का ऐसा ताउन सारी जिंदगी नहीं देखा, बड़े वसवसे हैं पर दुआ है शिराकत जारी रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का ताउन मिसाली है, दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत, कहा पार्लियामेंट में मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम लाजमो मलजूम है, कौमें तभी बनती हैं जब इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हो गए, माशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। हमारा ये सफर मुस्तहकम मईशत से मजबूत मईशत तक का है। 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। हमें मजबूरन IMF प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। सूबों की मुआवनत के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। एक दूसरे को मलामत करने से फायदा नहीं होगा। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी, गवर्नर स्टेट बैंक और विफाकी वुज़रा की शिरकत। उड़ान पाकिस्तान के लोगो और किताब की भी रुनुमाई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क तरक्की की जाने बढ़ रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, प्रोग्राम के तहत हमारी ग्रोथ रेट बरामदात पर मबनी होगी। निजी शोबे को भी फ्रंट से लीड करना होगा। उड़ान पाकिस्तान मजसूबा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। नायब वजीर आजम पाकिस्तान में तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। शरह सूद में कमी आई, स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर जा चुकी। एहसान इकबाल बोले, हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार और फसाद से परहेज, इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अव्वलीन प्रोग्राम है। निज़ाम तालीम और सेहत के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है। हम किसी मुल्क में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते और ना ही चाहते हैं कोई मुदाखलत करे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर कोई मुल्क इस पर बात करे तो इसमें क्या बुराई है। हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज, मुल्क में मार्शल लॉ है। सियासी लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 26 नवंबर का तशद्दुद पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 30 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तफिक होना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का होना जरूरी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान 2017 वाली पोजीशन पर फिर वापस जा सकता है। कल से सियासी मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है। इस नीयत से नहीं बैठेंगे कि या हम रहेंगे या PTI। पहले इजलास में तय हुआ था, बयानात जरूरत के मुताबिक देंगे। पहले शख्सी इंसाफ के बजाय मुल्क को इंसाफ फराहम करना होगा। महंगाई के आदाद शुमार हमारे बनाए हुए नहीं हैं। PTI ने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन जीता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौहीन कर रहा है। इलेक्शन में धांधली होती रहती है। गुज़श्ता इलेक्शन में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मुज़ाकरात के दौरान मुखालिफत और सियासत को साइड पर रखा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकलना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से चलती है। सिविल सोसाइटी का काम है कि दोनों अतराफ पर मुस्बत दबाव बढ़ाएं। PTI वो मुतालबा ना करे जो हुकूमत पूरी ना कर सके। हुकूमत को कोई ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए जो अपोजिशन के लिए मुश्किल हो।